తెలంగాణ రాష్ట్రంలో రాజకార్ల రాజ్యం నడుస్తుందని భారతీయ జనతా పార్టీ కేంద్ర రసాయన ఔషధ కొత్త పాత పునరుత్పత్తుల శాఖ సహాయ మంత్రి భగవంత్ కుబా అన్నారు. గురువారం జిల్లా అధ్యక్షులు వీర బ్రహ్మచారి అధ్యక్షతన నిర్వహించిన పత్రికా సమావేశంలో ఆయన పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా వారు మాట్లాడుతూ బీఆర్ఎస్ కాంగ్రెస్ రాజనీతి ఒకటేనని, కుటుంబ అభివృద్ధి వాటి లక్ష్యమని అన్నారు. ప్రజల సంక్షేమం అభివృద్ధి ఏమాత్రం వారికి పట్టదని ఆయన విమర్శించారు. బంగారు తెలంగాణ కాలేదు కానీ ముఖ్యమంత్రి కల్వకుంట్ల చంద్రశేఖరరావు కుటుంబం మాత్రం బంగారు కుటుంబం అయిందని విమర్శించారు. ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు నెల నెల జీతాలు సైతం ఇవ్వటం లేదని విమర్శించారు. అధికారమే లక్ష్యంగా 5 గ్యారెంటీ ఉచిత పథకాల పేరు చెప్పుకొని కాంగ్రెస్ కర్ణాటకలో అధికారంలోకి వచ్చిందన్నారు. 5 నెలలు అయినా వారు ఇచ్చిన 5 గ్యారెంటీ హామీలు నేటికి అమలు చేయడం లేదని అన్నారు. అదే ఫార్ములాను తెలంగాణలో అమలు చేసేందుకు కాంగ్రెస్ ప్రయత్నిస్తుందన్నారు. आज जो तेलंगाना में चल रहा है, बीआरएस और कांग्रेस फैमिली पॉलिटिक्स, यानी फैमिली प्रायोरिटी इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर देम, अपीजमेंट पॉलिटिक्स करना और पूरा बीआरएस तो पिछला 10 साल से परिवारवाद और भ्रष्टाचार, जो तेलंगाना राष्ट्र बनाने के लिए लाखों लोग, विशेष करके युवा लोग जान गंवा दिया बंगारू तेलंगाना बनाने के लिए। लेकिन तेलंगाना तो बंगारू बना नहीं है, सिर्फ केसीआर का परिवार बंगारू बन गया। और योजना उनका देखिए, आज तेलंगाना राज्य का कर्ज केवल 3.5 करोड़ की जनता की राज्य है। 7 लाख करोड़ रुपया का कर्ज इस राज्य में। इतना कर्ज होने के बावजूद भी समय पर सरकारी नौकरियों को सैलरी नहीं मिलती आज के दिन में। इतना अर्थव्यवस्था राज्य का खराब हो चुका है। और इतना ही नहीं, इस सरकार जो वायदा किया था, आज एससी लोगों का जितना भी फंड एलोकेशन किया था, पूरे के पूरे एलोकेशन, स्कीम्स का एलोकेशन मिसयूज कर दिया इन्होंने, या उनका कार्यकर्ताओं को दे दिया, या वो फंड्स उठा करके माइनॉरिटी लोगों को दे दिया। आज दलित बंधु कितना लोगों को उन्होंने दे पाया। घोषणा तो किया, एक दलित परिवार को 10 लाख तक सरकार का फंड्स देकर के उद्धार करेंगे। ये अभी तक प्रोग्राम लॉन्च ही नहीं हो गया। ये सरासर दलित लोगों को धोखा देना और गुमराह करना और दिशा भूल करके वोट लेने का स्कीम समझा है केसीआर साहब ने। तो दलितों से मैं विनती करता हूं, और वो पार्टी में जितने भी दलित लीडर्स हैं, आप इसका हकीकत आप दलित समाज के बीच में जा कर के बोलना कि 10 साल से सत्ता में रहते हुए दलित बंधु आपने स्कीम तो घोषणा किया, लेकिन अब तक 10 लोगों को भी उसका लाभ नहीं मिल पाया। अब तो चुनाव लग गया, अब तो दे नहीं सकता। तो सिर्फ चुनाव का जुमला है ये केसीआर की। इसके साथ में 10 साल से डबल बेडरूम
का घर गरीबों को देता हूं, तो मैं तेलंगाना के गरीब लोगों से मैं पूछना चाहता हूं कि कितना लोगों को डबल बेडरूम का घर दिया है। अभी तक एक भी घर डबल बेडरूम का नहीं दिया है। ये जुमलेबाज केसीआर की सरकार है। इतना ही नहीं, 10 साल से बोल रहे हर परिवार से एक युवक को मैं सरकारी नौकरी दूंगा। सरकारी नौकरी हर घर से अभी तक नहीं दिया है। फ्री एजुकेशन केजी से लेकर के पीजी तक ये सरकार नहीं दिया है। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य, जो मेहनत करके छात्र लोग साल भर मेहनत करते हैं, जब एग्जाम को जाते हैं लिखने के लिए, एग्जाम पेपर लीक हो जाता है। यानी जो गरीब छात्र, होशियार छात्र मेहनत करता है साल भर, तो इनका कार्यकर्ताओं को पेपर लीक करके पास कराने के चक्कर में या पास पैसा कमाने के चक्कर में पेपर लीक हो जाता है। तो गरीब छात्र, मेहनत करने वाला छात्र, उनका मन के ऊपर कि क्या बीतता होगा, ये वो गरीब ही बता सकता है। इसका बद्दुआ ये आने वाला चुनाव में केसीआर का परिवार और उसका पार्टी को, सभी कैंडिडेट्स को लग जाएगा। मैं बोल रहा हूँ सभी को इसका बद्दुआ। ये मामूली बद्दुआ नहीं है, ये बिल्कुल लगने वाला है। हर जिले में सरकारी का सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में बना दूंगा। केसीआर साहब, मैं आज महबूबनगर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से बोल रहा हूं, यहाँ है क्या? मैं आपसे पूछ रहा हूं, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बना है सरकार से? मैं आपसे पूछ रहा हूं, मैं माध्यम के मित्रों से पूछ रहा हूं, तो उनसे पूछ लेना। अभी हर जिले में जो भी कैंडिडेट आता है, केसीआर जिस जिले में भी आता है, उनका मंत्री जिस जिले में भी आता है, भैया डिस्ट्रिक्ट के हेडक्वार्टर में आपने बोला था कि सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में बना दूंगा। इस क्षेत्र के कहां पर बनाए हमको दिखा, हम देख रहे हैं। 10 साल से बोलना, उसको छोड़ना नहीं है। ये धोखा देने वाला पॉलिटिक्स नहीं चलने देना। और यहाँ का मिनिस्टर्स तो शायद मैं बोलना जरूर नहीं पड़ेगा। करप्शन में अगर कि उसका अगर रैंक अगर पकड़ा तो नंबर 1 पे रैंक में आएगा ये तेलंगाना मिनिस्टर्स के अंदर। आएगी कि नहीं आएगा? और उतना ही नहीं, परिवारवाद भी है, परिवार को लोगों को पूरा फायदा पहुंचाने में भी उतना ही नहीं। जिसका भी गरीब का जमीन रहता है, सरकारी जमीन रहता है, वो अपने नाम पे कर लेता है वो। तो ऐसे एमएलए यानी अभी सिटिंग जो मंत्री है, फिर से एक बार चुन के देना क्या, कम से कम 50,000 से उसका डिपॉजिट जमाना जब्त करना चाहिए। यहाँ की मतदाता जमाना जब्त होना चाहिए ऐसे व्यक्ति का।